नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान भुखमरी के कगार पर खड़ा है और तालिबान की सरकार हाथ में कटोरा लेकर हिंदू और ईसाई देशों के आगे भीख के लिए गिड़गिड़ा रही है। यह इस्लामिक अमीरात का वो दयनीय चेहरा है जिसका भुक्तभोगी उसका पड़ोसी पाकिस्तान पहले ही बन चुका है। अब खुद अफगानिस्तान का इस्लामिक शासन तशरीफ रगड़ रहा है। हैरानी की बात यही है कि अब ये काफिरों का मूत्र भी आब हयात समझकर पीने के लिए तैयार है। भारत ने इन पर रहम दिखाते हुए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की भीख देने की दया दिखाई है। साथ में कुछ जीवन रक्षक दवाई भी भीख में दी जा रही है। बाकी जाहिलों के एक भी देश में इतनी औकात नहीं है जो इस्लामिक अमीरात में भूख से मरती अपनी कौम की मदद कर सके। आज काफिर उसे भीख लेकर इनका इस्लामिक कट्टरपंथ हाशिए पर चला गया है और काफिर इनके जीवन दाता बन गए हैं। भारत से अफगानिस्तान जाने वाली भीख पाकिस्तान के सड़क मार्ग से अफगानिस्तान जा रही है। पिछले एक दशक में भारत ने 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भीख में दिया है। पिछले साल भी भारत ने 75,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान केवल अफगानिस्तान को भारत को निर्यात करने की अनुमति देता है, लेकिन सीमा पार से किसी दो तरफा व्यापार की अनुमति नहीं देता है। यानी पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान होने वाले निर्यात को बंद करने की बड़ी साजिश रची है। साल 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए अपने सड़क मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया था। भारत तब से चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाता रहा है। पिछले महीने भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने की घोषणा की थी और पाकिस्तान से वाघा सीमा के माध्यम से खाद्यान्न भेजने का अनुरोध किया था। इसके तहत अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी पीएम इमरान खान से अनुरोध किया था कि वह भारत को पाकिस्तान के रास्ते गेहूं परिवहन करने की अनुमति दे, जिसके बाद पाकिस्तान ने घुटने टेकते हुए भारत को रास्ता दे दिया। मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारियों का दर्द जल्दी समझ गया। पर बड़ा सवाल जो हर किसी को चौंका रहा है वह यही है कि भारत यह काम पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर क्यों करना चाहता है, जबकि भारत चाबार बंदरगाह के जरिए भी अनाज की भीख अफगानिस्तान तक भेज सकता है। पिछले सालों से भारत ने यही रास्ता पकड़ा हुआ है। ऐसे में भारत मदरसा मुल्क की छाती पर ट्रक के पहिए चढ़ाकर असली खिलाड़ी क्यों बन गया है। केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय के मुताबिक अब बड़े ट्रक अधिकतम 31.5 टन भार ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने के लिए भारत 1600 से अधिक ट्रक ड्यूटी पर लगाएगा। 2019 से पहले भारत अफगानिस्तान को माल भेजता था तो पाकिस्तान उन ट्रकों से माल उतारकर अपने ट्रकों में भरकर अफगानिस्तान ले जाता था, जिससे उसको अच्छी खासी कमाई हो रही थी। साथ ही पाकिस्तान के मजदूरों को भी रोजगार मिला हुआ था। मगर इस बार भारत फ्री में दान कर रहा है तो पाकिस्तान इसमें शामिल तो बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। यानी भारत से चलकर ट्रक सीधे अफगानिस्तान जाएंगे। इससे पहले भारत पंजाब और हरियाणा राज्यों से गेहूं के ट्रक कांडला बंदरगाह भेजता था, फिर वहां से जहाजों में लादकर चाबार पोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाता था, जो भारत को काफी महंगा पड़ता था। यानी पंजाब से गुजरात की दूरी करीब 1350 किलोमीटर होती है, जबकि पाकिस्तान के रास्ते काबुल तक की यह दूरी करीब 700 किलोमीटर बैठती है। इसलिए भारत के लिए यह कम खर्चीला और समय बचाने वाला मार्ग है। पर भारत इसी वजह से ही पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे भारत की जबरदस्त कूटनीति भी काम कर रही है। भारत से अनाज और दवाई भरकर चलने वाले ट्रक जब पाकिस्तान की धरती से गुजरेंगे तो यह पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन लाने में भरपूर मदद की है। भारत मदरसा पैदाइश और अफगानों को यह दिखाएगा कि पाकिस्तान को इस्लाम की चिंता थी, मगर अफगानों की उसे कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो खतरनाक खेल खेला है वह करोड़ों आम नागरिकों को कितना भारी पड़ा है। आज वहां खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऐसे में भारत ही एकमात्र सच्चा दोस्त है जो इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए आगे आया है। सिर्फ भारत है जो अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों की चिंता कर रहा है। भारत भूखे अफगानों का पेट भरने के लिए गेहूं भेजने जा रहा है। साफ है कि भारत से जब ट्रक सीधे काबुल पहुंचेंगे तो उन पर लगे पोस्टर बैनर्स अफगान भारत दोस्त का संदेश दुनिया को देने में सफल होंगे, जो पाकिस्तान और उसकी मदरसा पैदाइश को नस्तर जैसा लगेगा। पाकिस्तान इस सच्चाई को समझ रहा है, लेकिन वह भारतीय कूटनीति के जाल में बुरी तरह फंस गया है। अगर वह भारत को रास्ता उपलब्ध नहीं कराता तो सिर्फ तालिबान से उसके रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि आम अफगान जनता में उसके खिलाफ और गुस्सा बढ़ जाता। यूं भी पाकिस्तान में खुद अनाज संकट चल रहा है
उसके कृषि प्रधान पंजाब प्रांत में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जब अनाज लाहौर से होकर गुजरेगा तो रोटी के लिए तरसती भिखारी कौम की तस्वीर पर सुतली बम जरूर फटेगा। भारत का मकसद इन भिखारियों और तालिबान से बचाकर यह मदद सीधे उन हाथों तक पहुंचाना है जो अफगानिस्तान में मानवीय मदद के कार्यों को देख रहे हैं। पाकिस्तान की चिंता यही है कि भारत के कुछ लोग भी अफगानिस्तान जा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान भारत में पैर जमाने में कामयाब हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।